फिरोजपुर जिले का डीएसपी को बर्खास्त किया जाए और एसएचओ को भी बर्खास्त किया जाए और जो सीआईए पुलिस की पूरी टीम है जो इसमें संलिप्त है उस पूरी को भी बर्खास्त किया जाए। मेवात पुलिस कप्तान की बात करें तो उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि हमारी जांच चल रही है, यदि कोई उनका जो पुलिसकर्मी अगर इसमें संलिप्त पाया जाता तो ठोस कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी। जुनैद और नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जुनैद और नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जुनैद और नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जुनैद और नासिर के हत्यारों को नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जुनैद और नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जुनैद और नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जुनैद और नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जुनैद और नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। माने सर को गिरफ्तार करो, माने सर को गिरफ्तार करो। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त फिर से हमारी टीम उसी गांव में पहुंची है, घाटमिका गांव में, जहां के 2 मुस्लिम नौजवानों को पहले अगवा किया जाता है और फिर उनको बड़ी बेरहमी के साथ पीटा जाता है। पीट कर उनकी हत्या कर दी जाती है और वो दरिंदे उनको पेट्रोल डाल करके यहाँ से 200 किलोमीटर दूर लोहारू में जला देते हैं। मिट्टी तो लग चुकी है, लेकिन जो ये ग्रामीण है, यहाँ के जो पीड़ित परिवार है, उनका दर्द अभी थमा नहीं, क्योंकि उन्हें पूरे तरीके से इंसाफ नहीं मिला। वो अपने आप को असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं। ऐसे में इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अभी क्या मांग है आपकी? सर, मांग यही है हमारी कि हमारे को न्याय मिल जाए बस जी। जिस तरीके से बेदर्दी के साथ में हमारे भाइयों को मारा गया है जी, जिंदा जलाया गया है जी, पानी मांगते वक्त पानी नहीं दिया गया उनको जी। इससे बड़ी दर्दनाक और क्या घटना हो सकती है? जाबिर भाई, आपको ये किसने बताया था पानी मांगा था, पानी नहीं दिया? सर, सही बात यह है कि उन लोगों ने जी जिस वक्त पानी मांगा था जी। तो वो खोखे वाला था अच्छा या कोई और था वहाँ जिस वक्त ये लोग गए थे। जी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई ने पानी मांगा और पानी मांगते वक्त उसको पानी नहीं दिया, तुरंत वो गिर पड़ा जमीन पे। फिर उसको उठा के वापस गाड़ी में पटक दिया। तो सर, एक वीडियो क्लिप भी लीक हुआ है जिसमें वो जो शायद जुनैद भाई है, लेकिन ये तो सबको पता है कि नामजद मुलजिम जो गिरफ्तार हुए हैं जी, कहीं न कहीं अभी तक एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ है। अच्छा, और क्या लगता है आपको प्रशासन जो है, हरियाणा पुलिस की बात करें, चाहे राजस्थान पुलिस हो, अशोक गहलोत सरकार हो, क्या सही तरीके से काम, आप संतुष्ट है नहीं है उनके कार्य से? देखो जी, प्रशासन से जो संतुष्टि की बात है, मेरा तो संतुष्ट होना तभी तय है जी, तब मैं अपने भाई के कातिलों को जी, अंदर देख लूंगा जी, क्योंकि तब तक वो अंदर नहीं हो जाते तब तक मैं नहीं मान सकता जी, उनको अंदर करना है। जी, और जब तक ये लोग अंदर नहीं करेंगे तब तक मैं संघर्ष करता रहूंगा, क्योंकि ये मेरा दर्द नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका दर्द है। ये तो इंसानियत का कत्ल है, ये इंसानियत का कत्ल किया गया है। हर मर्तबा वो बेगुनाह साबित करता है अपने आप को, लेकिन अब की मर्तबा पुख्ता सबूत हैं और जिस मुलजिम को पकड़ा गया है उसने भी यस कर लिया है। लेकिन हकीकत ये है क्या कानून के हाथ बिल्कुल बंधे हुए हैं। जिस तरीके से वो टीवी पे डिबेट दे रहा है और पुलिस प्रशासन को अभी भी वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि बाज़ जगह अगर केसेस को देखा जाए तो पुलिस ने 1-1 घंटे के अंदर मुलजिम को अरेस्ट कर लिया है। लेकिन ये तो बहुत जघन्य अपराध है, इसके लिए पूरी दुनिया में ऐसी घटना नहीं देखी। क्योंकि हम जो संघर्ष कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि सर हमें न्याय चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। जिनके चचेरे भाई ये बताए जा रहे हैं, आपने इसकी बहुत सारी ढेर सारी वीडियो देखी हैं और नेशनल मीडिया ने भी इनको चलाया है, हमने भी इनको शुरुआती दौर में दिखाया था। ये वही शख्स है जिसकी आवाज में इतनी कशिश और इतनी एनर्जी थी कि जिसकी आवाज बहुत दूर तक गूंज रही थी। लेकिन अभी अब देख रहे हैं कि भाई का दर्द ये है कि बेचारा बोल नहीं पा रहा है, भूखा प्यासा यहाँ भूख हड़ताल पर बैठा है। हम तो जिंदे तो है ना, किसी न किसी जरिए से। अच्छा, लेकिन बेदर्दी से हमारे भाइयों को मारा गया, उनके जो बच्चे यतीम हो पहले गए। तो आप उन कब्रों पे धरना देके बैठे, तब यहाँ आ गए आप ईदगाह में। देखो सर, कब्रों पे जो हमने धरना दिया था वो इसलिए दिया था कि हमारे 2 भाइयों को दफना दिया गया, लेकिन उनके साथ में न्याय नहीं किया गया। तो अब हम लोगों ने जो संकल्प लिया है कि यहाँ हमने टेंट गाड़ा है, यहाँ हमारा धरना रात से जारी है और जारी रहेगा। आप पुलिस प्रशासन को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से? क्या आपकी मांग है वो बताइए।
मैं तो सर यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मुलजिमों को अरेस्ट किया जाए और जी। मेरे भाई के कातिलों के साथ में हम्म। जो इस तरीके से मेरे भाइयों को दरिंदगी के साथ में उन्होंने जिंदा जलाया है जी। उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। जी। और इंसानियत का जो कत्ल हुआ है ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक घटना है। तो जी मोनू है जिसमें मेन आरोपी है, अगर उसको बचाया जाता है सरकार की साजिश है और सरकार उसको बचाती आई है। ये बहुत इससे घटिया कोई बात नहीं हो सकती कि खुलेआम मुलजिम के सबूत मिल रहे हैं लेकिन फिर भी उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है जी। ठीक है। इस जो कत्ल केस अभी सबके सामने है, इसे लेकर आप धरने पर बैठे हैं। जी बिल्कुल बैठे। क्या मैसेज जिला प्रशासन को देना चाहते हैं? हम तो यही देना चाहते हैं, जब तक मुजरिम अरेस्ट नहीं हो जाते, उनको सजा नहीं मिलती, जी। जिनको दोनों भाइयों को जिन्होंने जिंदा जलाकर मारा है, जी। हम जब तक इस धरने से नहीं हटेंगे। अच्छा। हम तो प्रशासन से भी, राजस्थान सरकार से, हरियाणा सरकार से भी अपील करना चाहते हैं, जितनी जल्दी अरेस्ट हो सके वो अपना धरना खत्म कर देंगे। उससे अच्छा। पहले हम हटने वाले नहीं है जब तक उनको सजा नहीं मिली, अरेस्ट नहीं हो जाते। वो अभी भी न्यूज चैनलों को अपना इंटरव्यू देते हुए घूम रहे हैं। उनको सरकार को, खट्टर साहब ने सरकार से यही रिक्वेस्ट है, उनको अरेस्ट करा जाए और उनको सजा दी जाए। ठीक है। इसी कड़ी में वसीम अकरम भाई है जो कि बहुत एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे। वसीम भाई, बड़ा दर्द है, क्या मैसेज देना चाहते हैं जिला प्रशासन? ये जो मामला है ये बहुत एक तरीके से दरिंदगी वाला मामला है जी। और इतना दरिंदगी होने के बाद, इंटरनेशनल खबर बढ़ने के बाद भी अभी तक भी मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया। बिल्कुल एक तरफ हरियाणा और राजस्थान पुलिस बोल रही है कि हम दबिश दे रहे हैं और दूसरी तरफ वही मुख्य आरोपी मीडिया के सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहा है। तो मुझे बताइए किस तरीके से जांच चल रही है, किस तरीके से लॉलीपॉप दिया जा रहा है आम जनता के सामने। दूसरी बात, इसमें नूह पुलिस पूर्ण रूप से संलिप्त है और उसका पूरा आशीर्वाद उसके ऊपर है। अगर आशीर्वाद नहीं होता अब तक 10 से 12 घटनाओं को ये अंजाम नहीं दिया जाता। फिरोजपुर जिले का डीएसपी को बर्खास्त किया जाए और एसएचओ को भी बर्खास्त किया जाए और जो सीआईए पुलिस की पूरी टीम है जो इसमें संलिप्त है उस पूरी को भी बर्खास्त किया जाए। मेवात पुलिस कप्तान, नूह पुलिस कप्तान की बात करें तो उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि हमारी जांच चल रही है, यदि कोई उनका जो पुलिसकर्मी अगर इसमें संलिप्त पाया जाता तो ठोस कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी। और दूसरी तरफ एक तरफ नूह पुलिस आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर चलाती है उनके मात्र गिरफ्तारी से, जबकि कोर्ट उनको सेटिस्फाइड नहीं कर रही है कि आरोपी हैं, उसके बावजूद भी नूह पुलिस उनके घर पे बुलडोजर चला रही है। तो इसके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? और मुख्य आरोपी गिरफ्तार कब होगा? राजस्थान पुलिस की अगर बात करें तो राजस्थान पुलिस की कार्यशैली से कितने संतुष्ट हैं आप? राजस्थान पुलिस एक्टिव है, इसमें हम सहमत हैं, बट लेकिन जो जिस तरीके से मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पा रहा, इसमें कहीं न कहीं एक तरीके से ढीला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हम चाहते हैं कि राजस्थान पुलिस और एक्टिव अच्छी तरीके से कार्रवाई करे, संजीदगी इस मामले को लेकर चले और जल्द से जल्द मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करें। कल को आपके परिवार के साथ अगर ऐसी जघन्य हत्याकांड होता है तब आप क्या करोगे? मोनू मानेसर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि जिस तरीके से बहुत सारे चैनल उसको नेगेटिविटी या इस तरीके से हीरो पेश कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। आप देख सकते हैं उसकी सैकड़ों वीडियो, आप उसका फेसबुक पेज पे चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, किस तरीके से खुलेआम बंदूकों के नोक पे और टायरों को फोड़ता है। क्या मुझे बताइए संविधान के अनुसार किस संगठन में एक काम तो पुलिस भी नहीं कर सकती? पुलिस के पास अथॉरिटी नहीं, पुलिस का भी काम होता है कि आरोपी गिरफ्तार करना, कोर्ट में पेश करना, सजा देना ना देना कोर्ट का काम है। मोनू मानेसर कौन होता है फिर इस तरीके से खुलेआम टायरों को फोड़ता हुआ? एक तरीके से बहुत संजीदगी वाला मामला है। मेरी एक निवेदन है इस मीडिया से भी, जो मीडिया इसको पेश कर रहा है, कल को आपके साथ ये घटना होती तो आप उस टाइम क्या करोगे? आज वक्त है आपके पास भी आवाज उठाने का, आप इसमें आवाज उठाइए और पीड़ितों को साथ दें और जल्द से जल्द इसके गिरफ्तारी की मांग करें। क्या मांग है आपकी और कब तक ये धरना चलेगा? हमारी मुख्य मांग है, पहली बात तो जितने भी आरोपी इसमें संलिप्त है, इसमें सिर्फ 5 नहीं है, कम से कम 10 से 15 लोगों को एक काम है, जो इतने 2 आदमी 5 आदमी के काबू आ नहीं सकते, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कम से कम 10 से 15 आदमी इसमें संलिप्त है। जितने भी संलिप्त है उन सबको सजा हो, सबकी गिरफ्तारी हो, सबकी सजा हो। सबसे पहले मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो और उसके घर पे बुलडोजर चले। जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा, ये धरना जारी रहेगा। लाशें आई थी वहां से, डेड बॉडियां, तो पूरे इलाके के लोग, सारे राजनीतिक पार्टियों के, सामाजिक लोग, पूरे इलाके के यहाँ पंचायत में मौजूद थे और उस पंचायत में ये तय किया था कि वे बिरादरी और समाज के लेवल पर
जो बिरादरी तय करके लाएगी उसमें हमारी मंत्री साहिबा को उसका जिम्मेदार बनाया गया था। उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप सरकार के साथ बात करें और सरकार के साथ बात करके जो बिरादरी के लोग चुनकर जो फैसला लेंगे, मंत्री साहिबा जो सरकार की तरफ से पेशकश लेके आएंगी उस पर बिरादरी विचार करेगी और फिर उस पर बिरादरी अगर समझती है तो उसको लिया जाएगा। तो वहां से जो फैसला आया था वो ये आया था बहुत स्पष्ट तौर पे कि पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी 4th क्लास की और पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए सरकार की तरफ से, 15 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मंत्री साहिबा की तरफ से और 50 हजार रुपए प्रधान जी की तरफ से दिए जाएंगे। ऐसे करके एक परिवार को 20.5 लाख रुपए की घोषणा की गई थी। एक नौकरी सरकारी। लेकिन इसमें अभी जो नया मोड़ एक सामने आया है, नई बात जो सामने आई है, कल मंत्री साहिबा का वीडियो आया है और उस दिन वो सरकार की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही थी, तो अब नया वीडियो एक सामने आया है, मंत्री साहिबा का बयान आया है कि हमने सरकारी नौकरी का हमने कोई वादा नहीं किया था परिवार से और हमने कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी का कहा था। दूसरा उन्होंने एक और बात कही जो मुआवजे की बात है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि मुआवजा हम उससे देंगे जो चिरंजीवी योजना है। चिरंजीवी योजना में इस साल तक 5 लाख रुपए तक इस साल तक दे सकते थे। इस साल के बजट में सरकार ने उसको बढ़ा के 10 लाख किया है। मैं मंत्री साहिबा से ये कहना चाहता हूँ, हम अनपढ़ लोग नहीं है, बजट की घोषणाएं 1 अप्रैल से पहले लागू नहीं होती। गहलोत सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि करीब 3-4 साल पहले ऐसा ही एक मामला पेश आया था जब खंदावली गांव का एक हाफिज जुनैद था जिससे ट्रेन में बड़ी निर्ममता के साथ जो है काट कर मार दिया था। उनके लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की थी, लेकिन आज तक वो लॉलीपॉप साबित हुआ कि 10 लाख रुपए उसके माँ बाप के लिए, उसके पीड़ित परिवार को आज तक नहीं मिला और उसकी माँ और उसका पिताजी आज तक सिर्फ रोता हुआ फिर रहा है। कई बार मीडिया के सामने भी आया, लेकिन वो 10 लाख रुपए उस पीड़ित परिवार को आज तक नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो गांव है, जो ग्रामीण है, ये जो पीड़ित परिवार है, इसके साथ कहीं धोखा तो नहीं है, कोई झोल तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक घर में से 2 मर्डर, वो भी केवल मर्डर नहीं, प्री प्लान मर्डर, निर्मम हत्या जला करके उनको खाक कर दिया है, जिनकी डेड बॉडी भी पीड़ित परिवार को नहीं मिली। क्या इतना बड़ा घोर अन्याय इनके साथ हुआ है? फिर क्या एक इंसानियत की कीमत क्या 10 लाख रुपए होती है? ये एक घोर अन्याय है। पीड़ित परिवार धरने पर बैठा है। नौकरी की तो अंग्रेजी में बोलती है, ये गरीब लोग कैसे समझेंगे अंग्रेजी में? कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी मिलेगी, ऐसा लगता है चल पता नहीं कितनी बड़ी नौकरी है। उसकी कहती है हिंदी में बताए ना हमको कौन सी नौकरी दे रहे हैं। हम तो सिंपल बात समझते हैं, सिंपल भाषा में। हम सादा ये अनपढ़ आदमी, आप सब लोगों ने देखा है, इनको सीधी भाषा में इनको बात एक समझ में आती है जो उस दिन कही गई थी कि सरकारी नौकरी मिलेगी। हम सरकारी नौकरी से ये समझते हैं कि परमानेंट नौकरी मिलेगी। सीधी भाषा में हिंदी में बताएं हमको, खुदा के वास्ते हिंदी में ये बताएं कि सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत सिंपल सवाल। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल मेरी मौजूदगी घाटमिका गांव में है। राजस्थान पहाड़ी तहसील का वही गांव है जिस गांव के 2 मुस्लिम नौजवानों को पहले अगवा किया जाता है, बेरहमी से पीटा जाता है, इतना पीटा जाता है कि पीट कर उन्हें अधमरा कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी वो दरिंदे नहीं रुक पाते। फिर वो क्या करते हैं कि वो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर उन भाइयों को ले जाते हैं और गाड़ी में पेट्रोल डाल करके शमशान जगह में उनको जलाकर खाक कर देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। मिट्टी दे दी गई है क्योंकि ये वतन परस्त लोग हैं मेवात के, और बिरादरी ने गणमान्य लोगों की, नेताओं की और सरकार और प्रशासन की बात मानी और उन लोगों को दफना दिया। लेकिन आज भी वो अपने आप को असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं कि उनको पूरे तरीके से न्याय नहीं मिल रहा है, उनके साथ ये घोर अन्याय हो रहा है। इसलिए वो धरना पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करे। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।